हेलो स्टूडेंट्स, हमने 8th क्लास की साइंस का 7th चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, पौधे और जंतुओं का संरक्षण। कल हमने इस चैप्टर का जो है कीवर्ड्स जो होते हैं, चैप्टर की समरी जो होती है वो रीड की थी और हमने फर्स्ट क्वेश्चन इसका किया था। आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड से। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। आपको क्या करना है, नीचे जो दिए गए हैं उनमें अंतर स्पष्ट करना है। पहला है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व, जू एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एंडेंजर्ड एंड एक्सटिंक्ट स्पीसीज, फ्लोरा एंड फोना। वैसे ये सब चीज़ें हम कल कीवर्ड्स में हमने ये सब चीज़ें पढ़ी थी। अब हम इनको वन बाय वन डिटेल में रीड करेंगे। फर्स्ट क्या है, आपको डिफरेंस बताना है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व में, वन्य प्राणी उद्यान और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में। तो देखिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज अ प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड एंड प्रिजर्व। वाइल्ड नाम से पता लग रहा है जंगली। ऐसी जो है वन्य प्राणी उद्यान एक ऐसा उद्यान होता है जहाँ पर जंगली जानवरों को सुरक्षित और संरक्षित रखा जाता है। ठीक है, जहाँ पर जंगली जानवरों को सुरक्षा भी प्रदान की जाती है और उनका संरक्षण भी प्रदान किया जाता है, उनका रख रखाव का ध्यान रखा जाता है। कहाँ पर, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। वाइल्ड मीन्स जंगली, जो वन्य है, जो जंगली जीव हैं, उन जंगली जीवों को संरक्षण और सुरक्षा प्रदान की जाती है। कहाँ पर, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। सेकंड, बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, इज द एरिया मीन्ड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वैरायटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड इन एन एरिया। देखिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में तो सिर्फ और सिर्फ जंगली जानवरों को संरक्षण दिया जाता है, जबकि बायोस्फीयर रिजर्व में अलग अलग वैरायटी के प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इन सबको संरक्षण दिया जाता है। जो एक एरिया में पाए जाने वाले पौधे हैं, जानवर हैं, सूक्ष्म जीव हैं, इन सबको संरक्षण दिया जाता है किसमें, बायोस्फीयर रिजर्व में। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में सिर्फ जंगली जीवों को दिया जाता है, जबकि बायोस्फीयर रिजर्व में प्लांट्स को भी दिया जाता है, एनिमल्स को भी और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी संरक्षण दिया जाता है। सेकंड हमें डिफरेंस करना था जू और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। ठीक है, तो देखिए जू तो क्या है, जू चिड़ियाघर एक ऐसी जगह है जहाँ पर सभी जानवरों को संरक्षण दिया जाता है उनके नेचुरल हैबिटेट में, उनके प्राकृतिक आवास में। जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अभी हमने पढ़ा, वहाँ पर जंगली जानवरों को संरक्षण और सुरक्षा प्रदान की जाती है। तो जू क्या है, इज अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड इन देयर नेचुरल हैबिटेट। जू चिड़ियाघर एक ऐसी जगह है जहाँ पर जानवरों को सुरक्षित रखा जाता है उनके प्राकृतिक आवास में, नेचुरल हैबिटेट में। जो उनका प्राकृतिक आवास है, जैसे शेर जंगल में रहना पसंद करता है तो उसको उसी तरीके का जो है वहाँ पर संरक्षण दिया जाता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अभी ऊपर भी पढ़ा था, इज अ प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल आर प्रोटेक्टेड एंड प्रिजर्व, जहाँ पर जंगली जानवरों को सुरक्षा और संरक्षण प्रदान किया जाता है। फिर नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन एंडेंजर्ड एंड एक्सटिंक्ट स्पीसीज। आपको क्या बताना है, एंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट स्पीसीज में अब आपको क्या बताना है, डिफरेंस बताना है। एंडेंजर्ड संकटापन और एक्सटिंक्ट विलुप्त। मतलब कल भी पढ़ा था, ये तो विलुप्त होने की कगार पर है, ये विलुप्त हो चुके हैं। इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा लेपर्ड और इसका एग्जाम्पल है डायनासोर। ठीक है, तो देखिए एंडेंजर्ड स्पीसीज क्या होते हैं। एंडेंजर्ड स्पीसीज आर द एनिमल्स हुज नंबर आर डिमिनिशिंग एंड फेसेस एक्सटिंक्शन। एंडेंजर्ड स्पीसीज क्या होते हैं, ऐसे जानवर हुज नंबर आर डिमिनिशिंग, जिनकी संख्या कम होती जा रही है, एंड फेसिंग एक्सटिंक्शन, और जो विलुप्त होने का जो खतरा है उसकी कगार पर है, मतलब ये विलुप्त हो सकते हैं। एंड फेसिस एक्सटिंक्शन मतलब ये विलुप्त हो सकते हैं। एंड एक्सटिंक्ट स्पीसीज क्या होते हैं, एक्सटिंक्ट स्पीसीज आर द स्पीसीज विच हैव डिसअपियर्ड फ्रॉम द अर्थ, जो अर्थ से डिसअपियर हो गए हैं, जो पृथ्वी से पूरी तरीके से विलुप्त हो चुके हैं। एंडेंजर्ड होने वाले हैं, एक्सटिंक्ट हो गए। ठीक है, एंडेंजर्ड स्पीसीज ऐसे जानवर जिनकी संख्या कम होती जा रही है और जो पृथ्वी से विलुप्त हो सकते हैं, और एक्सटिंक्ट ऐसे जानवर जो पृथ्वी से विलुप्त हो गए हैं। एंडेंजर्ड में आ जाएगा लेपर्ड और एक्सटिंक्ट में आ जाएगा डायनासोर। फोर्थ है डिफरेंस बिटवीन फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा क्या होता है,
एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले प्लांट, और फोना क्या होता है, एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले जानवर। फ्लोरा देखिए, अगर कंफ्यूजन हो रही है तो ट्रिक एक बन जाते हैं यहाँ से, फ्लोरा फूल, सेम सेम साउंड कर रहा है ना, फूल किससे मिलते हैं हमें, पौधों से, ठीक है। तो एक याद रख लीजिए, दूसरा तो फिर अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। फ्लोरा फूल, फूल किससे मिलते हैं, प्लांट से। तो फ्लोरा क्या होता है, फ्लोरा इज अ कलेक्शन ऑफ प्लांट, ये क्या होता है, प्लांट्स का कलेक्शन है, पेड़ पौधों का समूह है, फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया, जो एक विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं। फोना क्या है, इज अ कलेक्शन ऑफ एनिमल्स, ये जीव जंतुओं का समूह है, फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया, जो एक विशेष क्षेत्र में पाया जाता है। चलिए हिंदी में करते हैं। निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब आपको अंतर बताना है। पहला, वन्य प्राणी उद्यान और जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र। क्या होता है वन्य प्राणी उद्यान, वन्य प्राणी उद्यान एक ऐसा स्थान जहां जंगली जानवरों को सुरक्षा और संरक्षण किया जाता है, जहां पर जंगली जानवरों की सुरक्षा भी की जाती है, उनको संरक्षण भी दिया जाता है, उनका रख रखाव का ध्यान रखा जाता है। जबकि जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र क्या है, वन्य जीवन मतलब प्लांट, पौधे और जंतु संरक्षण और उस क्षेत्र के आदिवासी के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र। यहाँ पर क्या होगा, जो वन्य जीवन हो गया, पेड़ पौधे हो गए, जंतु हो गए, आदिवासी हो गए, मतलब जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र में, उस विशाल संरक्षित क्षेत्र में क्या किया जाता है, सभी को संरक्षण दिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था ना, यहाँ पर अलग अलग जोन बनाए जाते हैं बायोस्फीयर रिजर्व में, तो यहाँ पर अलग अलग जोन बनाकर इन सब का ध्यान रखा जाता है। सेकंड है चिड़ियाघर और अभ्यारण्य में अंतर, अब आपको बताना है। चिड़ियाघर क्या है, एक ऐसा स्थान जहाँ जानवर अपने प्राकृतिक आवास में सुरक्षित रहते हैं। अभ्यारण्य क्या है, वह क्षेत्र जहाँ जंतु और उनके आवास को संरक्षित रखा जाता है। अभ्यारण्य में तो, चिड़ियाघर में तो क्या है कि जानवरों को उनके प्राकृतिक आवास में हम सुरक्षित रखेंगे, जबकि अभ्यारण्य में क्या हो जाएगा, अभ्यारण्य एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ जंतु और उसके आवास को संरक्षित रखा जाता है। सेंचुरी क्या है, जहाँ पर प्राणी मतलब जो जंतु होते हैं उनको सुरक्षित रखा जाता है उनके आवास में, ठीक है। लेकिन चिड़ियाघर में उनके प्राकृतिक आवास में, नेचुरल हैबिटेट में, यहाँ पर उनको सिर्फ आवास में मतलब उनको रहने के लिए जो है छत दी जाती है, उनका नेचुरल हैबिटेट यहाँ पर नहीं होता। नेक्स्ट है संकटापन एंड विलुप्त स्पीसीज में अंतर, अब आपको बताना है। संकटापन स्पीसीज क्या है, वे जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है, मतलब जिनकी संख्या घट रही है, धीरे धीरे कम होती जा रही है और वे विलुप्त हो सकते हैं, ये विलुप्त होने वाले हैं, संकट में है ये। और विलुप्त स्पीसीज क्या होते हैं, वे जंतु जो पृथ्वी से विलुप्त हो चुके हैं, जो पृथ्वी से खत्म हो चुके हैं। एग्जाम्पल डायनासोर, यहाँ पर एग्जाम्पल आ गया तेंदुआ। वनस्पति जात और प्राणी जात, यहाँ तो नाम से पता लग रहा है, वनस्पति जात मीन्स पेड़ पौधों का समूह जो एक विशेष क्षेत्र में पाया जाता है। प्राणी जात का मतलब एक जीव जंतुओं का समूह जो एक विशेष क्षेत्र में पाया जाता है। तो वनस्पति जात क्या है, किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधों का समूह, एक विशेष क्षेत्र में जो पेड़ पौधों का झुंड मिलता है, जो समूह मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं, वनस्पति जात। प्राणी जात हम किसको कहेंगे, किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतुओं का समूह, उसे हम क्या कहते हैं, प्राणी जात या फिर फोना। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है डिस्कस द इफेक्ट ऑफ डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन क्या होता है, पेड़ों की कटाई, वनोन्मूलन। तो डिस्कस द इफेक्ट ऑफ डिफोरेस्टेशन ऑन द फॉलोइंग, ऑन द फॉलोइंग जो नीचे दिए गए हैं इनके ऊपर आपको क्या बताना है, अब डिफोरेस्टेशन का प्रभाव बताना है, वनोन्मूलन का इन पर क्या प्रभाव पड़ता है वो आपको बताना है यहाँ पर। तो देखिए फर्स्ट है वाइल्ड एनिमल पर, पेड़ों की कटाई का जंगली जानवरों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इफेक्ट ऑफ डिफोरेस्टेशन ऑन वाइल्ड एनिमल, प्लांट्स एंड ट्रीज आर द हैबिटेट एंड फूड फॉर वाइल्ड एनिमल्स। अगर हम कहें कि जंगली जानवरों का जो रहने की जगह है और जो उनका खाना है वो कहाँ से मिलता है, उन्हें प्लांट से ही मिलता है, पेड़ पौधों से ही मिलता है। सो कटिंग ऑफ ट्रीज डिस्ट्रॉय द नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड दस दे वुड बिकम एंडेंजर्ड स्पीसीज।
अब क्या होगा कि अगर पेड़ों की कटाई की जाएगी तो पेड़ों की कटाई करने से उनका प्राकृतिक आवास खत्म हो जाएगा। प्राकृतिक आवास खत्म हो जाएगा तो धीरे धीरे उनकी संख्या कम होती चली जाएगी, क्योंकि उनको प्रॉपर खाना नहीं मिलेगा, उनका रख रखाव नहीं होगा। और जब उनकी संख्या धीरे धीरे कम हो जाएगी तो वो क्या बन जाएंगे, एंडेंजर्ड स्पीसीज, संकटापन्न स्पीसीज वो बन जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जंगली जानवरों पर क्या प्रभाव पड़ा है, जो प्लांट्स होते हैं वो प्लांट्स पेड़ पौधे जो है जंगली जानवरों का घर भी होता है, और उसी जंगल से मतलब पेड़ पौधों से उन्हें खाना भी मिलता है। अगर उनको काटा जाएगा तो उनका प्राकृतिक आवास खत्म हो जाएगा, उनको भोजन अच्छे से नहीं मिल पाएगा, उनकी संख्या कम हो जाएगी, और जब संख्या धीरे धीरे एक विशेष स्तर से कम होती जाएगी तो वो क्या बन जाएंगे, एंडेंजर्ड स्पीसीज बन जाएंगे। ठीक है, हिंदी में करते हैं। वन्य प्राणियों पर वनोन्मूलन का क्या प्रभाव पड़ता है। तो पेड़ पौधे जंगली जानवरों को आवास और भोजन प्रदान करते हैं। वनोन्मूलन से प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाता है और जानवर कैसे हो जाएंगे, संकटापन्न स्पीसीज बन जाएंगे, क्योंकि उनकी संख्या लगातार कम होती जाएगी, तो एक समय ऐसा आएगा कि वो विलुप्त हो जाएंगे। सेकंड में हमें बताना है कि एनवायरनमेंट पर क्या असर पड़ता है डिफोरेस्टेशन का, पेड़ों की कटाई का। आपको भी पता है कि एनवायरनमेंट जो हमारा पर्यावरण है, पर्यावरण का पेड़ों की कटाई का जो है पर्यावरण पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। डिफोरेस्टेशन डिक्रीज द लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। अगर पेड़ों की कटाई की जाएगी तो क्या हो जाएगा, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, हमारे वातावरण के अंदर क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। रेनफॉल एंड फर्टिलिटी ऑफ सॉइल आल्सो डिक्रीज ड्यू टू डिफोरेस्टेशन। जो बारिश है, बारिश भी कम आएगी, मिट्टी की उपजाऊता कम हो जाएगी। किसकी वजह से, पेड़ों की कटाई की वजह से। एज अ रिजल्ट देयर आर इंक्रीज ऑफ चांसेस द नेचुरल कैलामिटीज लाइक फ्लड्स एंड ड्रॉफ। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, जैसे बाढ़ हो गया, सूखा हो गया। कब, क्योंकि अगर पेड़ों की ज़्यादा से ज़्यादा कटाई की जाएगी तो क्या होगा, पेड़ों की कटाई से, पेड़ों की कटाई से एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, क्योंकि आपको भी पता है कि प्लांट्स जो हैं वो CO2 तो ले लेते हैं और हमें O2 देते हैं। ठीक है ना, प्लांट्स CO2 गैस इनहेल करते हैं और O2 गैस एक्सहेल करते हैं। जब प्लांट्स ही नहीं होंगे तो ऑक्सीजन कम होगी, ऑक्सीजन कम होगी तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग भी होती है, रेनफॉल भी कम होगा, मिट्टी की उपजाऊता भी कम होगी, तो जिसकी वजह से प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, जैसे बाढ़ और सूखा। पर्यावरण पर वनोन्मूलन का क्या प्रभाव पड़ता है, अब हमें ये बताना है। तो वनोन्मूलन से वातावरण में ऑक्सीजन की कमी आ जाती है, वर्षा और भूमि की उर्वरता में भी कमी आती है। इसके कारण क्या होता है, प्राकृतिक आपदाओं की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। पेड़ों की कटाई होगी, ऑक्सीजन की कमी होगी, ऑक्सीजन की कमी होगी और क्या होगा, बारिश भी कम होगी, क्योंकि आपको पता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो बारिश लाने में हेल्प करते हैं। मिट्टी की उपजाऊता कम होगी, वर्षा कम होगी तो मिट्टी की उपजाऊता पर भी असर पड़ेगा, जिसकी वजह से प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि बाढ़ और सूखा, इनकी संभावनाएं बढ़ जाएंगी। नेक्स्ट है हमारा थर्ड है इफेक्ट ऑफ डिफोरेस्टेशन ऑन विलेजेस। गांव पर जो है पेड़ों की कटाई का क्या असर पड़ता है। मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चरल इज डन इन रूरल एरिया। ज़्यादातर जो खेती की जाती है वो गांव में की जाती है। रूरल मीन्स जो ग्रामीण एरिया होता है, ज़्यादातर खेती गांव में की जाती है। व्हेन ट्रीज एंड प्लांट्स डिफोरेस्टेशन आर कट डाउन इट्स लीड्स टू चेंज इन सॉइल प्रॉपर्टी। ज़्यादातर जो खेती की जाती है वो गांव में की जाती है। जब पेड़ पौधों की कटाई की जाएगी तो उससे क्या होगा, मिट्टी की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो मिट्टी की गुणवत्ता है, उस गुणवत्ता में भी परिवर्तन आएगा। गुणवत्ता में परिवर्तन का मतलब मिट्टी कम उपजाऊ हो जाएगी। जब बारिश का भी तो असर पड़ता है खेती पर, मिट्टी की उपजाऊता कम होगी तो फसल अच्छी नहीं होगी। ठीक है, तो गांव में भी जो है पेड़ों की कटाई का काफ़ी असर पड़ता है। पेड़ों की कटाई का हर फील्ड में असर पड़ता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए हिंदी में करते हैं। गांव में ग्रामीण क्षेत्र पर वनोन्मूलन का प्रभाव। अधिकतर कृषि गांव में होती है। ज़्यादातर जो खेती की जाती है, कृषि की जाती है, वो गांव में की जाती है। जब वनोन्मूलन होता है
तो भूमि की गुणवत्ता में परिवर्तन आता है। जब पेड़ों की कटाई होगी तो मिट्टी की गुणवत्ता में भी परिवर्तन आएगा, क्योंकि आपको पता है पेड़ पौधों की जड़ें ना मिट्टी को बांध के रखती है, तो उससे मिट्टी कटाव भी शुरू हो जाता है। जैसे बारिश आएगी, उपजाऊ मिट्टी, ऊपरी परत जो होती है मिट्टी की वो पानी के साथ बह के चली जाएगी, तो जिसकी वजह से बहुत सारे जो हैं कारण की वजह से मिट्टी की गुणवत्ता में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए आज हम इतना ही करेंगे, बाकी हम कल करते हैं। आपको सेकंड क्वेश्चन राइट करना है और थर्ड के आपको 3 पार्ट ही राइट करने हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, वाइल्ड लाइफ, एनिमल, एनवायरनमेंट एंड विलेजेस, ये 3 आपको राइट करने हैं, बाकी हम कल करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।